हेलो दोस्तों, आज है 19 जनवरी 2026 दिन सोमवार का। हिंदी तिथि माघ शुक्ल प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। जैसा कि आपको मालूम ही है, सबसे पहले हम चौंकाने वाली और अलर्ट भरी खबरों से शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताएं प्रयागराज मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं को लेकर अपडेट। मौनी अमावस्या पर संगम तट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखा गया। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की गई। माघ मेले के तीसरे और प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। मेला प्रशासन के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके थे। सुरक्षा व्यवस्थाएं भी व्यापक बंदोबस्त किए गए। और इसी बीच दोस्तों आपको बताएं, मौनी अमावस्या पर प्रयागराज संगम तट पर बड़ा हंगामा भी देखने को मिला। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को रोकने के मामले में तीखी नोकझोंक हो गई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती रविवार को मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम में पवित्र स्नान करने के लिए माघ मेला क्षेत्र में पहुंचे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के रथ को रोक दिया और इसके बाद फिर शंकराचार्य के समर्थकों और पुलिस में तीखी नोकझोंक भी हो गई और ऐसे में संगम पर माहौल तनावपूर्ण सा हो गया। पुलिस ने अभिमुक्तेश्वरानंद को रथ से नीचे नहीं उतरने दिया, कहा कि संगम तट पर जुलूस के साथ जाने की अनुमति नहीं है और इस पर शंकराचार्य ने आपत्ति जताई। पुलिस से झड़प के दौरान शंकराचार्य के समर्थक 20 से अधिक साधुओं को हिरासत में ले लिया गया। शंकराचार्य स्नान भी नहीं कर पाए। शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की जैसी घटनाएं भी देखने को मिली। वहीं इस पूरे मामले से नाराज शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर में धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस प्रशासन ससम्मान प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा तब तक गंगा स्नान नहीं करूंगा। तो ऐसा घटनाक्रम भी देखने को मिला। और इसके अलावा देखिए आप, हरियाणा के ड्राइवर की 10 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है। हाँ, हरियाणा में सिरसा के रहने वाले पृथ्वी सिंह की 10 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली। दोस्तों, पृथ्वी सिंह पैसे से वैसे ड्राइवर है और उन्होंने पंजाब स्टेट डियर लॉटरी लोहड़ी मकर संक्रांति बम्पर 2026 में ये पहला इनाम जीतकर सबको हैरान कर दिया है। और इस बात के लिए तो यहाँ उनके लिए एक लाइक जरूर बनता है। इनाम जीतने की जानकारी मिलने के बाद पृथ्वी सिंह के घर में खुशियों का माहौल सा बन गया। परिवार वालों ने ढोल नगाड़े बजाकर नोटों की माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। पृथ्वी सिंह ने कहा कि अब इन पैसों से वे अपना खुद का काम शुरू करेंगे और वहीं उनके बेटे ने कहा कि अब तो थार गाड़ी भी लेंगे। वो 2 बच्चों के पिता है। इधर राजस्थान के बांसवाड़ा से एक बड़ी ही दर्दनाक और चौंका देने वाली और शर्मनाक खबर भी सामने आई है। अवैध संबंधों से प्रेग्नेंट युवती ने भ्रूण को फेंक दिया। फिलहाल वो गिरफ्तार हो गई हैं। हुआ क्या था कि दोस्तों, परिवार वालों को धोखा देकर किराए के कमरे में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करती थी। कंपटीशन की तैयारी और सवालों की उलझन के बीच उसने किसी युवक के साथ सुकून के पल बिताने का प्लान भी बनाया होगा और यही हुआ। वो अक्सर एग्जाम देने के लिए कहीं जाती थी और एक दिन राजस्थान के उदयपुर में वो एग्जाम देने के लिए गई थी और वहाँ पर उसकी किसी से दोस्ती हो गई। वो एक युवक के संपर्क में आ गए और उसके संबंध बन गए। गर्भ ठहरने के बाद उसने ये बात परिजनों को नहीं बताया और फिर ये घटनाक्रम हो गया। अविकसित भ्रूण नाली में मिला और पुलिस प्रशासन ने जांच की और उसे पकड़ लिया गया। इधर हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। गुरुग्राम में एक ई रिक्शा ड्राइवर फर्जी सब इंस्पेक्टर बन गया और वो पुलिस वालों की तरह हाय चल बाहर निकल मुन्ना भाई, थाने में जाकर वो ऐसे वैसे हरकतें दिखाने लगा, रोब झाड़ने लगा। और हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने इस फर्जी सब इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि वो राजस्थान स्थित खाटू श्याम जी में किराए पर ई रिक्शा चलाता है। फ्री में होटलों में ठहरने, टोल टैक्स से बचने और रोब झाड़ने के लिए उसने 2200 रुपए में पुलिस की वर्दी खरीदी थी और 500 रुपए में फर्जी पुलिस का आई कार्ड भी बनवाया। गुरुग्राम के एक होटल में वो रोब झाड़ने लगा तो मैनेजर ने पुलिस बुला ली और जब पुलिस कर्मचारियों ने उससे पूछताछ की तो वो भाई साहब फंस गए। 34 साल की भाई साहब की उम्र है। अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की पूछताछ के लिए वो आपको बताइए। इधर आप देखिए, विश्वास नाम की तो कोई चीज रही नहीं दोस्तों। 20 साल पुराना नौकर और 52.5 लाख रुपए चुरा कर बिहार भाग गया। ये खबर आ रही है जयपुर से। जयपुर में बिजनेसमैन को बड़ा चूना लग गया। नए साल का जश्न मनाने के लिए भाई साहब विदेश चले गए और जयपुर के एक बिजनेसमैन के घर से 52.5 लाख रुपए कैश चोरी हो गए और चोरी करने वाला कोई और नहीं, घर का 20 साल पुराना नौकरी चोर निकला। इसके अलावा आपको बताएं, राजस्थान के कोटा में एलर्जी के कारण निवारण और नई तकनीकी और इलाज को लेकर हाड़ोती एल्गोरकॉन आयोजन किया गया और इस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के 350 से ज्यादा डॉक्टरों ने शिरकत की। एलर्जी भी तेजी से बढ़ रही है और इसका मुख्य कारण प्रदूषण बताया गया। उन्होंने कहा कि एलर्जी के लिए पहले कारण ढूंढा जाए और फिर निवारण किया जाए। बच्चों में भी एलर्जी के मामले बढ़ रहे हैं। आंखों से पानी आना, गला खराब होना, जुकाम, चीखें आना, सांस फूलना। वैसे कई सारे बच्चों में फूड एलर्जी भी होती है, तो ऐसे में प्रॉपर टेस्ट किया जाना चाहिए और प्रॉपर टेस्ट के बिना बच्चों के खाद्य पदार्थों को बंद नहीं करने चाहिए, नहीं तो फिर बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए एलर्जी का कारण ढूंढना जरूरी है। और वैसे भी दोस्तों आपको बताइए, आजकल तो नई
नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई जांचों के माध्यम से एलर्जी के जो कारण है उनको जानना बहुत ही आसान हो चुका है। इधर आप देखिए राजस्थान से एक और बड़ी घोटाले की खबर आई है। राजस्थान के श्री गंगानगर में पंजाब एंड सिंध बैंक की 2 शाखाओं के बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से 1621 करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। सीबीआई जोधपुर ने इस मामले में बैंक के 2 तत्कालीन ब्रांच मैनेजर समेत 30 से ज्यादा लोगों और फर्मों के खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर भी दर्ज की है। घोटालेबाजों ने साइबर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की काली कमाई को सफेद करने के लिए म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल किया और आरोपियों ने कुछ ही महीनों में 17 बैंक खातों के जरिए हजारों करोड़ रुपए इधर उधर कर दिए। इधर आप देखिए केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में अभी तक बर्फ नहीं जमी। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में पहाड़ सूखे काले से दिख रहे हैं। उत्तराखंड में इस बार सर्दियों के पीक सीजन में भी हिमालय के कई इलाकों में सामान्य के मुकाबले बहुत ही कम हिमपात रिकॉर्ड हुआ है। इधर बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार के परिवहन कार्यालय में 69 लाख रुपए के गबन का खुलासा हुआ है। आरटीपीएस काउंटर से टैक्स वसूल किया गया लेकिन वो खजाने तक पैसा पहुंचाए नहीं। फिलहाल डाटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। भोजपुर के जिला परिवहन कार्यालय से जुड़ा अपडेट आ रहा है। इधर छत्तीसगढ़ से भी बड़ी खबर आ रही है। एक रिटायर्ड वेटरनरी डॉक्टर से 1 करोड़ 28 लाख रुपए की ठगी हो गई। आरोपी ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अफसर बताया था और डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया और फिर ये पढ़े लिखे भाई साहब भी डिजिटल अरेस्ट हो गए और 1 करोड़ 28 लाख रुपए की चपत लग गई। लगातार वीडियो में हम आपको बताते हैं ना कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है। अगर आपने कोई गलती की ही नहीं है तो फिर आपको डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी घर बैठे ही आप डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो जाते हैं और ये बदमाश आपको बड़ी ठगी का मोहरा बना देते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखिए आप बड़ी खबर, 10 करोड़ रुपए का सोना लूट का आरोपी दरभंगा से अरेस्ट हो गया है। कर्नाटक के मैसूर के हुनासूर में 28 दिसंबर 2025 को 10 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की डकैती हुई थी और इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने 2 दिन पहले दरभंगा से अरेस्ट किया है। इधर पंजाब से एक बड़ी दर्दनाक खबर भी सामने आई है। पंजाब में फुटबॉल खिलाड़ी की बीच मैदान हार्ट अटैक से जान चली गई। अबोहर में 14 साल का एक बच्चा चोट लगाते ही गिर गया। 3 बहनों का इकलौता भाई था। पंजाब के अबोहर में फुटबॉल खेलते समय एक 14 साल के नाबालिग खिलाड़ी की मैदान पर ही जान चली गई, कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के द गिग इकोनॉमी सत्र में अर्थशास्त्री राकेश मोहन ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कहा कि साल 2030 तक हमारे देश में 2.5 करोड़ गिग वर्कर्स होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि डिलीवरी इन 10 मिनट जैसी अवधारणाओं को अपराध घोषित किया जाए। इधर बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय सूचना आयोग CIC ने एक फैसला सुनाया है और कहा कि वकील अपने मुवक्किलों के मुकदमों के लिए सूचना के अधिकार यानी RTI अधिनियम का उपयोग नहीं कर सकते। आयोग ने कहा कि पारदर्शिता कानून का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया जा सकता है। ये सार्वजनिक हित में है। ये निर्णय हरियाणा के एक मामले में सामने आया है। साथ ही आपको बताएं, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज 19 जनवरी 2026 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। ये उनकी राष्ट्रपति के तौर पर तीसरी और पिछले दशक में 5वीं भारत यात्रा होने जा रही है और दोनों देशों के बीच कोई बड़ी डील भी हो सकती है। साथ ही महाराष्ट्र से बड़ी खबर में देखिए, BMC चुनाव रिजल्ट के 2 दिन बाद डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा मुंबई का मेयर महायुति गठबंधन से ही बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के बाद शिवसेना दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शिंदे ने बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में मौजूद पार्टी के सभी 29 पार्षदों से भी मुलाकात की। BMC सहित महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों का रिजल्ट 16 जनवरी को आया था और मुंबई के 227 वार्डों में बीजेपी ने 89 वार्ड यानी 89 वार्ड जीते हैं। शिंदे गुट ने 29 वार्ड जीते हैं और बहुमत के आंकड़े 114 के लिए बीजेपी को शिंदे गुट के 25 पार्षदों की जरूरत है। PM मोदी ने कहा कि बिहार में दोबारा जंगल राज रोका और अब बंगाल से विदा करेंगे। घुसपैठ रोकने के लिए फेंसिंग जरूरी है। PM नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल में कहा कि यहाँ की जनता अब असली परिवर्तन चाहती है। हर कोई 15 साल के महा जंगल राज को बदलना चाहता है। अभी तो बीजेपी NDA ने बिहार में जंगल राज को रोका है, अब TMC के महा जंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। वहीं मोहन भागवत ने कहा कि धर्म ही मुझे और मोदी को चला रहा। जब तक धर्म भारत का मार्गदर्शन करेगा, देश विश्व गुरु बना रहेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में 7 जवान घायल हो गए, 3 एयरलिफ्ट किए गए। किश्तवाड़ के सोनार में ऑपरेशन 83-1 जारी है। साथ ही ये भी अपडेट आ रहा है टेक्नोलॉजी जगत का कि एप्पल का फोल्डेबल आईफोन इस साल आ सकता है। 7.8 इंच की अंदर वाली स्क्रीन हो सकती है। फेस ID की जगह टच ID मिलने की भी उम्मीदें हैं। दिग्गज टेक्नोलॉजी एनालिस्ट जेफ पू ने निवेशकों के लिए जारी एक नोट में इस डिवाइस में क्या क्या मिल सकता है इस बात की जानकारी दी। शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों ने 22,530 करोड़ रुपए निकाले हैं। जनवरी के पहले 15 दिन में बिकवाली हुई। मार्केट की हाई वैल्यूएशन और कमजोर रुपया इसका कारण रहा, यानी भारतीय शेयर मार्केट में विदेशी निवेशकों की बिकवाली का एक दौर नए साल में भी देखने को मिल रहा है। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही जनवरी के पहले 15 दिनों में ही विदेशी निवेशकों ने घरेलू बाजार से 22,530 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए हैं। इधर आप देखिए, अल्फला ग्रुप चेयरमैन की दिल्ली कोर्ट में सुनवाई 31 तारीख को होगी। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चार्जशीट दाखिल की गई है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के आखिरी दिन की ढलती शाम में भी पुस्तकों के स्टॉल पर पुस्तक प्रेमियों की भारी भीड़ जुटी रही। और वैसे दोस्तों बताया जा रहा है कि पिछले साल की तुलना में इस बार रिकॉर्ड संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे और कारण ये भी रहा कि इस बार मेले में निःशुल्क प्रवेश था, निःशुल्क एंट्री थी। देश विदेश से यहाँ 20
20 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। 10 से लेकर 18 जनवरी 2026 तक ये नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आयोजित हुआ। 35 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रकाशकों ने इसमें भाग लिया। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, पश्चिम बंगाल में SIR हियरिंग को लेकर बर्दवान में तनाव सा माहौल हो गया। मजिस्ट्रेट के ऑफिस में TMC और बीजेपी में झड़प भी देखने को मिली। इधर जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस से पहले सांबा सीमा पर लगातार पाकिस्तानी ड्रोन देखे जा रहे हैं। रविवार को रामगढ़ सेक्टर में लगभग 11:30 बजे ड्रोन देखे गए। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर और तलाशी अभियान भी तेज किए हुए हैं। बजट 2026 से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। बजट 2026 आने में अब बस कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है और देश भर के टैक्स पेयर्स को इस बार भी इनकम टैक्स में और राहत की उम्मीद है। पिछले साल सरकार ने टैक्स दरों में बड़ी कटौती कर लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की थी। सरकार ने 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया और इस बार भी टैक्स को लेकर कई बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं और आम लोगों को फायदा मिल सकता है। इसके अलावा देखिए आप, रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए सख्त नियम जारी किए हैं और नए आदेशों के मुताबिक ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर यात्रियों को कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं 72 से 8 घंटे के बीच कैंसिलेशन पर 50% किराया काट लिया जाएगा और इसके अलावा ट्रेन में RAC की सुविधा भी पूरी तरह खत्म कर दी गई है। श्रीलंका का टूरिज्म बढ़ाने में भारत सबसे आगे रहा। 2025 में 5,31,000 भारतीय पहुंचे हैं। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, सोने और चांदी की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं और ये नहीं दोस्तों, विश्लेषकों का ये भी मानना है कि आने वाले सप्ताह में सोने की कीमतें ऊपर की ओर बढ़ सकती हैं, जबकि चांदी में कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही बाजार में कुछ विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि निवेशक सावधान हो जाइएगा। चांदी में तूफानी तेजी के बाद अब क्रेज का भी खतरा है। चांदी की कीमत रैली में टॉप आउट पर दाव लगाने वाले सट्टेबाजों का भी यह मानना है कि अमेरिकी सरकार बढ़ती चांदी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अपने पुराने तरीके का इस्तेमाल करने के पूरे मूड में है। चांदी में कभी भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और इसका एक मुख्य कारण चीन द्वारा अपने फ्यूचर्स मार्केट में सट्टेबाजी पर नकेल कसना भी है। चीन ने ट्रेडिंग लिमिट कम की और हाई स्पीड ट्रेडर्स को भी हटाया है, जिससे बाजार में घबराहट सा माहौल हो गया। वहीं कमोडिटी एक्सपर्ट ने भी हाल ही में चीन के सट्टेबाजों को चांदी की कीमतों में उछाल का मुख्य कारण बताया था। तो आगे आने वाले समय में चांदी को लेकर तो भी असमंजस की स्थितियां हैं। इधर आप देखिए, CBSE 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्रों के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो गए। साथ ही दिल्ली से जुड़ा अपडेट आप देखिए, नर्सरी में बच्चे के दाखिले का इंतजार कर रहे अभिभावक यदि संशय में है तो वे निराश ना हो। कई स्कूलों में आवेदन के कारण उनके बच्चे को कहीं न कहीं दाखिला मिल सकता है। 23 जनवरी तक स्कूलों में दाखिले की पहली सूची जारी हो जाएगी। दिल्ली को जाम से मुक्ति मिलेगी। 6 प्रमुख स्थानों को ट्रैफिक जीरो टॉलरेंस जोन बनाया गया है। आनंद विहार, आजादपुर, मंडी चौक समेत कई क्षेत्रों में अवैध पार्किंग और ट्रैफिक उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा आप देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी एक नियमित प्रक्रिया बन गई है, जिससे छात्र और कॉलेज प्रशासन भी चिंतित है। पिछले 6 महीनों में ये दूसरी बढ़ोतरी हुई और वैसे 4 सालों में केंद्रीय फीस में कुल 156% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, ब्राजील और नाइजीरिया बने भारतीय दवा कंपनियों के मुख्य निर्यात गंतव्य, बढ़ोतरी देखी गई है। इधर बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले TMC के लिए गुड न्यूज आई है। नंदीग्राम सहकारी चुनाव में सभी सीटें जीती। तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम सहकारी समिति चुनाव में बीजेपी को 12-0 से हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। इधर आप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा के लिए बने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता दिया है। ये बोर्ड गाजा में हथियारों के खात्मे, मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण की निगरानी करेगा। रूस और चीन के बीच बिजली के व्यापार पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। चीन ने रूस की बिजली महंगी होने के कारण उसे खरीदने से साफ मना कर दिया है। इधर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड खरीदने की जिद ने दुनिया भर के बाजारों में भी खलबली मचा दी है। नाटो देशों को दी गई टैरिफ की धमकी से सोने चांदी की कीमतों में भी उछाल आने के आसार है और भारतीय शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव तय माना जा रहा है। ट्रंप की ग्रीनलैंड जिद से नाटो देश सहम गए हैं। इधर आप देखिए, ग्रीनलैंड में डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरा है और कहा कि हमारा देश बिकाऊ नहीं है। और तो और अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट रोकने की तैयारी में यूरोपीय संघ भी। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप में ठन गई है। 8 देश लामबंद हो गए हैं और मंदी की आहट भी अब तेज बताई जा रही है। दरअसल दोस्तों, ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच अब तनाव भारी बढ़ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर समझौते के लिए यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी और इसके जवाब में अब डेनमार्क समेत 8 यूरोपीय देश एकजुट हो गए हैं और इस पूरे मामले से अब अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में खटास आने के साथ साथ आर्थिक मंदी की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। ट्रंप के ऐलान के अगले ही दिन यूरोप के 8 देशों डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन ने एक संयुक्त बयान जारी किया और इन देशों ने कहा कि वे डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। इधर EU ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ईरान में भी प्रदर्शनकारियों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें धोखा दिया, सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त समर्थन नहीं किया और हिंसा में अब तक 5000 लोगों की जान जाने की खबरें हैं। ईरान की सरकार ने भी ये बात मानी है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्रालय ने पैकेजिंग और अन्य डिस्पोजेबल चीजों पर अल्लाह का नाम लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सीरिया सरकार का अब देश के लगभग सभी हिस्सों पर पूर्ण नियंत्रण, SDF के साथ संघर्ष विराम का ऐलान किया गया। इधर आप देखिए, राजस्थान में कई इलाकों में बारिश का अलर्ट, बर्फीली हवाएं भी चली। जयपुर समेत कई जिलों में बादल भी छाए। मौसम विभाग के अनुसार 22 जनवरी से राजस्थान में एक नया
स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम एक्टिव होने वाला है और इसके प्रभाव से राजस्थान के आधे से ज्यादा इलाकों में मावठ होने की संभावनाएं बनेगी। 22 जनवरी से यह अपडेट देखने को मिलेगा। राजस्थान के खाटू श्याम जी मेले में सुरक्षा का नया प्लान, 3 एग्जिट एरिया होंगे, 75 फीट ग्राउंड पर ओवर ब्रिज भी बनेगा और भी व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के खैरताल तिजारा से 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। किशनगढ़ बास में राज्य मिस्त्री मजदूर यूनियन का सम्मेलन हुआ। केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध है। इधर राजस्थान में प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया। शिक्षा विभाग की ओर से प्रिंसिपल पदोन्नति के लिए शुरू की गई काउंसलिंग प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। राजस्थान के उदयपुर के थानों में 5 साल से तैनात कांस्टेबल हटेंगे। एसपी ने लिस्ट मांगी तो हलचल बढ़ गई है। ट्रांसफर के लिए ऑप्शन भरवाएंगे। राजस्थान में आप देखिए कुसुम सी योजना से जुड़ा अपडेट आया है। सोलर प्लांट लगाने में देश में अव्वल राजस्थान को पिछले 3 साल से कुसुम सी योजना की सब्सिडी नहीं मिली है। किसानों ने 12,000 करोड़ का लोन लेकर सोलर प्लांट लगाए, लेकिन केंद्र से 2500 करोड़ की सब्सिडी अटकी। इधर मध्य प्रदेश से अपडेट में आप देखिए इंदौर से हटाए गए निगमायुक्त को फिर पोस्टिंग मिली। 16 दिन बाद पर्यटन विकास निगम का एमडी बनाया गया है। मध्य प्रदेश में 26 IAS अफसरों के तबादले हुए। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए मोटरयान कर और पेनल्टी के बकाया भुगतान पर 90% तक छूट दी है। ये छूट मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना 12 अगस्त 2025 के तहत दी जा रही है। इंदौर को लेकर भी अपडेट है। 31 मार्च तक वाहन कर बकाया पर 90% छूट मिलेगी। इंदौर में स्क्रैप कराने पर भी बड़ा लाभ मिलेगा और नए वाहन पर भी छूट। इसके अलावा देखिए आप यूपी से बड़े अपडेट। लखनऊ छावनी स्थित आर्मी मेडिकल कॉर्प्स AMC के स्टेडियम में 6 फरवरी से अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा और ये भर्ती रैली 20 फरवरी तक चलेगी। इसमें उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के लगभग 13,000 चयनित अभ्यर्थी भाग लेंगे। साथ ही आप देखिए यूपी में 2 लाख शहरी परिवार वालों के लिए खुशखबरी आई है। PM आवास योजना शहरी 2.0 लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री जी ने हर लाभार्थी के खाते में 1-1 लाख रुपए की पहली किस्त भेज दी है। उत्तर प्रदेश के शहरों में बड़े छोटे धार्मिक मेलों का खर्च उठाएगी सरकार। यानी उत्तर प्रदेश सरकार अब शहरों में लगने वाले बड़े धार्मिक मेलों के साथ साथ छोटे और स्थानीय महत्व के धार्मिक मेलों का भी खर्च उठाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रांतीय मेलों के लिए स्वीकृत 50 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। यूपी में आप देखिए BHU में अब दिव्यांग छात्रों को निःशुल्क भोजन मिलेगा। 15 छात्रवृत्ति योजनाओं को शुरू किया गया। लखनऊ की आबादी लगभग 53 लाख, 1.5 लाख से ज्यादा किराएदार, लेकिन ऑपरेशन पहचान में केवल अभी 13,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसके अलावा देखिए बिहार सरकार मार्च तक भूमि माफियाओं का सफाया करेगी। बिहार राज्य भर में सक्रिय जमीन माफिया का अगले मार्च तक हिसाब कर दिया जाएगा। इधर बिहार से एक और खबर देखिए आप, नेशनल और स्टेट हाईवे पर ई-रिक्शा नहीं चलेंगे। परिवहन विभाग को सभी DTO को निर्देश जारी। सभी जिलों में जुगाड़ गाड़ियों पर भी रोक लगाई गई है। नेशनल और स्टेट हाईवे पर अब ई-रिक्शा नहीं चलेंगे और जुगाड़ गाड़ियों के परिचालन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। हरियाणा में कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। आने वाले दिनों में हरियाणा में फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि सुबह और रात के समय ठंड का असर फिलहाल जारी रहेगा। फरीदाबाद में ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू की गई हैं। NCR में 450 AQI पहुंचा और दिल्ली सीमा पर भारी वाहनों की एंट्री भी बंद की गई। इधर आप बड़ी खबर देखिए, यमुनानगर जिले में सरस्वती नदी के उद्गम स्थल आदि बद्री में आज 19 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2026 का भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक शुभारंभ होने जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रातः 10 बजे महोत्सव का विधिवत उद्घाटन करेंगे। हरियाणा ट्रेजरी ऑफिसर प्री परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी हो गया है। पंजाब सरकार ने डिजिटल टिकट मशीनों को मंजूरी दी है। बस सेवा को आधुनिक बनाया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं का मुफ्त सफर जारी रहेगा। पंजाब में थानों से 30 दिन में हटेंगे जब्त वाहन सालों से सड़ रहे हैं। लोकल बॉडी मंत्री जी का आदेश है। इधर आप देखिए पंजाब से खबर आ रही है, पंजाब के बरनाला में आज 19 जनवरी को सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक शहीद सेवा सिंह ठीकरीवाल जी के शहादत दिवस के मद्देनजर यह अवकाश रहेगा। सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों, सरकारी निजी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों, बैंकों आदि में आज छुट्टी रहेगी। यह आदेश उन शिक्षण संस्थानों में लागू नहीं होगा जहां पर परीक्षाएं चल रही हैं। ये केवल पंजाब के बरनाला से जुड़ा अपडेट है और आज 19 जनवरी को यहाँ सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। स्थानीय अवकाश है। साथ ही आप देखिए हिमाचल प्रदेश में भी मौसम में बदलाव दिखाई देगा। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है। 2 दिन बारिश और बर्फबारी का अनुमान भी रहेगा। 22 और 23 तारीख को मौसम में विशेष बदलाव दिखाई दे सकता है। हिमाचल प्रदेश में 132 करोड़ से बनेंगे 13 नए महिला छात्रावास। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल में भी बदला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में स्कूलों के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव होगा। SCERT की बैठक 20 जनवरी को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कक्षा 5 से 12वीं का पाठ्यक्रम बदला जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड से अपडेट आ रहा है, उत्तराखंड के हिमालय महाकुंभ कहे जाने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा इस साल नहीं होगी। यह ऐलान श्री नंदा देवी राजजात समिति ने कर्णप्रयाग में किया। उत्तराखंड युवा कांग्रेस का में भी अंकिता अभियान शुरू, बोले कि यह हर बेटी की लड़ाई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। उत्तराखंड में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर सख्ती की जाएगी। बिना कागज घुसते ही ई चालान कट जाएगा। 7 टोल प्लाजाओं पर आज
आज से ही निगरानी व्यवस्थाएं शुरू होने वाली हैं। ये ई डिटेक्शन एक मॉडर्न डिजिटल निगरानी सिस्टम होगा जो फास्टैग और वाहन नंबर के जरिए टोल प्लाजा से गुजरते ही वाहन की पहचान कर लेगा, और जो वाहन सड़कों पर बिना परमिट, बिना बीमा और बिना फिटनेस वाले वाहन होंगे ना, उन्हें पहचान लिया जाएगा। उत्तराखंड में ये आज से नया अपडेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए आप, उत्तराखंड में 45 दिन से नर्सिंग अभ्यर्थी धरने पर। आज सीएम आवास कूच और सामूहिक मुंडन का ऐलान भी किया उन्होंने। सोमवार को सुबह 11 बजे नर्सिंग एकता मंच मुख्यमंत्री आवास कूच करेगा। बिहार में जूनियर रेजिडेंट की 1445 नौकरियां निकली हैं। शेयर बाजार में इस हफ्ते भी उतार चढ़ाव की उम्मीद रहेगी। यूएस ईरान तनाव और FII बिकवाली से मार्केट पर दबाव बना हुआ है। और चलते चलते एक नजर अब आज का राशिफल भी जान लेते हैं। आज 19 जनवरी सोमवार को मेष राशि वालों की भागदौड़ सफल रहेगी और काम समय पर निपटेंगे। वृष राशि वालों को नए एग्रीमेंट मिल सकते हैं और आर्थिक स्थितियों में भी सुधार के संकेत हैं। मिथुन राशि वालों को दूर स्थान से काम के मौके मिलेंगे और नौकरी में यात्रा की सूचना आ सकती है। तुला राशि वालों के लिए धन और लक्ष्य दोनों के लिहाज से आज दिन मजबूत रहेगा। पुराने भुगतान भी मिल सकते हैं। कुंभ राशि वालों का लंबा रुका हुआ काम पूरा होने की संभावनाएं है, इसलिए ध्यान बनाए रखें। मीन राशि वालों के नए संपर्क भी बनेंगे और कामकाज में उपलब्धियों का योग है। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आज के इस वीडियो में आपको कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।